In exchange for a square plot of land, one of whose side is 84 meter, a man wants to buy a rectangular plot. मतलब एक स्क्वायर प्लॉट के बदले में एक व्यक्ति है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट लेना चाहता है और स्क्वायर प्लॉट की जो साइड है वो कितनी दी गई है 84 मीटर। तो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है 144 मीटर। ये इतना लॉन्ग है। एंड ऑफ द सेम एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, और स्क्वायर प्लॉट की जैसे उसका रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या है एरिया सेम है। डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो हमें बतानी है रेक्टेंगुलर प्लॉट की विड्थ क्या है। हमने ये मान लिया ये हमारा स्क्वायर प्लॉट है और इसकी साइड हमें एक दी गई है 84 मीटर। ये स्क्वायर प्लॉट हो गया। एक हमें ये दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसकी जो साइड है एक जो लेंथ है वो कितनी दी गई है 144 मीटर। ये दी गई है, ये इसकी लेंथ है। और बताना क्या है हमें इसकी विड्थ बतानी है, इसकी चौड़ाई हमें बतानी है। और ये बताया गया है कि इसका स्क्वायर प्लॉट का और रेक्टेंगुलर प्लॉट का दोनों का एरिया सेम है। तब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम दोनों का एरिया निकाल लेंगे। तो हम इसका एरिया निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। स्क्वायर प्लॉट, अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा साइड कितनी दी गई है 84, तो हो जाएगा 84 इंटू 84 या 84 का स्क्वायर। अब हम 84 का 84 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7056 7056। और किस में मीटर में दिया था तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका निकल आया स्क्वायर प्लॉट का निकल आया। इसको हमने मान लिया A1 है A1। अब हम इसका एरिया निकालेंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट का। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमें दी गई है क्या दी गई है 144 और विड्थ को हमें पता करना है। विड्थ हमें अभी पता नहीं है। इसको हमने मान लिया A2। अब उसमें बताया क्या गया था सेम एरिया एज द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया कैसा है सेम है। तो हम इन दोनों एरिया को अगर सेम है तो दोनों एरिया कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे इक्वल कर देंगे दोनों एरिया को। यहाँ पे लिख देंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2। अब एरिया हमें स्क्वायर प्लॉट का क्या दिया है 7056। तो 7056 इज इक्वल टू यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो हमें दिया है 144 मल्टीप्लाई बी। विड्थ हमें ये निकालनी है। तो अब ये 144 इस साइड मल्टीप्लाई में है, जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7056 अपॉन 144 इज इक्वल टू यहाँ पे ये भी बचा हमारा जो विड्थ है। अब 144 से 7056 को हम क्या करेंगे कट करेंगे डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारा आंसर आएगा 49। तो यहाँ से जो हमारी विड्थ होगी वो क्या निकलेगी 49। और किस में दिया था मीटर में दिया था तो मीटर में। ये इसका सॉल्यूशन है। एक बार और देखते हैं इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया था हमें इन एक्सचेंज फॉर अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड
one of whose side is 84 meter. A man wants to buy a rectangular plot. मतलब एक स्क्वायर प्लॉट के बदले में एक व्यक्ति रेक्टेंगुलर प्लॉट लेना चाहता है और स्क्वायर प्लॉट की जो साइड है वो क्या है 84 मीटर दी गई है और रेक्टेंगुलर प्लॉट की साइड है वो क्या है 144 मीटर दी गई है, मतलब लेंथ एक साइड दी गई है। अब वो कह रहा है एंड ऑफ द सेम एरिया एज द स्क्वायर प्लॉट, और जो इसका एरिया है वो स्क्वायर प्लॉट के एरिया से कैसा है, सेम है। तो डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्या बतानी थी, विड्थ बतानी थी। अब जब इन दोनों के एरिया को इक्वल कर दिया है, बराबर इस क्वेश्चन में बता दिया गया है, तो इन दोनों के एरिया हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो हम पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, तो स्क्वायर की साइड थी 84 मीटर, तो हमने 84 का स्क्वायर करके A1 निकाल लिया यहाँ से। फिर अब हमें इसका एरिया चाहिए था, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाला, तो लेंथ इंटू विड्थ होता है रेक्टेंगल का एरिया। अब यहाँ से हमने इसको A2 माना, 144 इंटू विड्थ हो जाएगा कि लेंथ इसकी 144 है और विड्थ हमें दी नहीं गई है, यही हमें इसमें निकालनी है। अब इन दोनों को इक्वल किया, 7056 इज इक्वल टू 144 इंटू विड्थ, ये भी दी गई है। अब 144 इस साइड मल्टीप्लाई में है, जब इसको इक्वल की दूसरी साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ ये डिवाइड में आ गया, तो इससे हम इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कितना निकला 49 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 49 मीटर।